अभिवादन के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हूँ अपने जीवन में शिक्षण की अनुभूति और अनुभव के साथ। शिक्षण से जुड़ी अनुभूति और अनुभव को साझा करने से पूर्व एक छोटी सी कहानी मैं आपको निवेदित करता हूँ। एक शिल्पकार था, वो प्रतिमा का निर्माण करता था। चट्टानों को काट काट कर, चट्टानों को छेनी हथौड़ी इससे काट कर उसे सुंदर सुंदर प्रतिमा का रूप प्रदान करता था। उसकी प्रतिमा की खूब चर्चा थी, काफ़ी ख्याति थी उसकी प्रतिमा की। एक बार उससे एक सवाल पूछा गया कि ये बताओ कि तुम इतना सुंदर प्रतिमा का निर्माण कैसे करते हो? पत्थरों को काट काट कर पाषाण को प्रतिमा में कैसे बदल देते हो? शिल्पकार का उत्तर बहुत सरल था और ध्यान देने योग्य बात है। इस उत्तर पर हम ध्यान देंगे। शिल्पकार कहता है, हर पाषाण में एक प्रतिमा छिपी होती है। मैं प्रतिमा का निर्माण नहीं करता हूं, पाषाण में, पत्थर में छिपी प्रतिमा को बस बाहर निकालने की कोशिश करता हूं। मैं उसमें जो अवांछित है, जो गैर जरूरी है, इसको दूर कर देता हूं और जो उसके वास्तविक रूप हैं वो स्वाभाविक रूप से बाहर आ जाते हैं। छेनी हथौड़ी का प्रहार करके पाषाण में जो अवांछित तत्व होते हैं उसको दूर कर देते हैं और उसकी जो वास्तविक प्रतिमा है वो सामने आ जाया करता है। प्रकृति का हर अस्तित्व, प्रकृति का जो भी निर्माण है वो अपने में यूं ही एक सुंदर प्रतिमा को छिपाए है और शिल्पकार का काम बस यही होता है कि उस सुंदर प्रतिमा को जो ढके है, जो बाह्य आवरण उसको ढक लेता है, उसको बाहर करना, उस प्रतिमा से को उससे आजाद करा देना, जो अवांछित है उससे आजाद कराना। अब इस माध्यम से मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा था कि शिक्षण जिसे हम कहते हैं, शिक्षण जिसका रूट धातु, मूल धातु शिक्ष होता है। शिक्ष हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसे सेक्स भी कह सकते हैं। KSH से अक्ष होता है, अक्ष बोलते हैं उसको। इसका जो अर्थ होता है, इसका मूल अर्थ होता है सीखना। क्या सीखना है? मुझे जानना है। मुझको क्या जानना है? मेरे जीवन में वांछित क्या है, मेरे जीवन का अवांछित क्या है, विद्यार्थी के जीवन में क्या है, उसके अंदर छिपी प्रतिमा क्या है, इसे जानना और उसे बाहर लाने की कोशिश करना, यही शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है। साथ साथ उसे यह सिखाना, जगत में कैसे अपने अस्तित्व को बचाए रखते हुए जिसके लिए हम आए हैं उसको सत्यापित करना, ये बताना, यह जानकारी देना, यही मूल अर्थ में शिक्षण कहलाता है। हमें बाहर से कुछ देना नहीं है, उसके अंदर जो है इसको बाहर निकालने की मदद करना। और जो मदद करने का कार्य करता है लोग उसे ही शिल्पकार कहते हैं। शिल्पकार यदि मेरे जीवन में कोई नहीं मिलता है तो साधना से हम खुद अपने जीवन के शिल्पकार अर्थात शिल्पी हो सकते हैं। तो हम अपने जीवन के शिल्पकार बन सकते हैं। लेकिन यदि हम शिक्षण कार्य की बात करें, शिक्षण की बात करें, तो शिक्षक का एक कर्तव्य होता है कि वह बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा को समझे और उसको कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे उसे पोषित किया जाए, कैसे उसे मजबूत किया जाए, इस पर विचार करें। और इन्हीं पर विचार करना शिक्षण कहलाता है। एक बात जो हमें बहुत ध्यान देना है चाहिए, प्रतिभा सदैव विद्यार्थियों में होती है, वो पुस्तकों में नहीं होती है। हम पुस्तक पढ़ाकर सूचना केवल दे सकते हैं, उससे प्रतिभावान नहीं बना सकते। उसके अंदर जो तत्व है, जो मूल तत्व है, जिसको लेकर के वह इस शरीर को धारण किया है, उसको जानकर, समझकर, उसको परखकर, उसको परिमार्जित कर हम उसकी प्रतिभा को बेहतर कर सकते हैं। तो अपने शिक्षण की जो लघु अनुभूति रही है, इस अनुभूति से जो हमने महसूस किया ये हमने साझा किया। और एक रिक्वेस्ट इसके साथ हम करेंगे कि आप के जीवन में यदि कोई बहुत
बेहतर शिल्पकार नहीं मिलता है तो आप भरोसा खुद पर रखें, बुद्ध के उस संदेश को समझें, अप दीपो भव। भगवान बुद्ध कहते हैं अपने आप को ही दीप बना लो। यूं ही जब सबका साथ छूट जाता है, कोई सहारा निकट में नहीं रहता है, तो जिसका साथ होता है शायद वह अपने अंदर का परम आत्मा है, या जिसे हम कहते हैं कि वह परमात्मा है। तो आपको साथ मिले परम आत्मा का या परमात्मा का, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है अपने आप को किसी भी जगह पर जब आपको लगे कि सबका साथ छूट रहा है तो भी अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें, इस अपेक्षा के साथ कि आप अपने जीवन के शिल्पकार बनेंगे और अपनी छिपी हुई प्रतिमा को, जो आपके अंदर छिपा है, उसे बाहर निकालेंगे, सुंदर बनाएंगे और आपकी वह प्रतिमा आपको ख्याति देगी, आपको प्रतिष्ठित करे। अपनी अनुभूतियों को आपके बीच में रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।